और मैं न्यूज़ आर्यभट्ट टाइम्स से अनिल वर्मा। और आज हमारे खास मेहमान हैं हमारे साथ बलबीर पालसा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिन्होंने राजनीति में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी, क्योंकि इनके जो पिता थे वो एमएलए रहे और इनके रगों में जो है वो बचपन से ही जो है वो पैदाइशी जो है वो राजनीति बसी हुई है। तो आज इनसे जो है वो पानीपत की राजनीति के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में आप क्या फ़र्क देखते हैं? कोई फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं। पहले राजनीति को जो है शुद्ध रूप से जो है ज़्यादातर वो सेवा भाव कि भाई हम सेवा करने के लिए राजनीति में कूद रहे हैं, लेकिन अब इसके मायने जो है वो बदल चुके हैं। ऐसा है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन आता है हर समय और परिवर्तन जो है प्रतिफल होता है मोमेंट टू मोमेंट। आज हम बैठे हुए हैं, आपको नहीं नजर आएगा, आईना देख के आए हो कि मेरे में बदलाव आया, लेकिन बदलाव आ रहा है। चेंज इज देयर, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आया राम गया राम आज शुरू हुआ क्या? बताइए। ये दल बदलू का जो है आजकल ये नेताओं में जो है दल बदल का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है कि भाई मौके की नज़ाकत को देखते हुए इस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में आ जाना। ये ऐसा है कि हर राज्य में ऐसा रहा है। सरकार बनानी है, गिरानी है, ये चलता रहता है, ये ताना बाना चलता रहता है। तो आपके समय में कितने बार ऐसा हुआ? मेरे समय में क्या होना था, मेरे को समय ही नहीं मिला, तो मैं कैसे कहूँ कि कितनी बार हुआ। लेकिन एक बार तो हुआ ही 2009 में। माइनॉरिटी की सरकार मेजॉरिटी में कैसे बदली? 2009 से पहले जो है वो भजनलाल जी ने वो सभी एमएलए को वो बंधक बना लिया था। ऐसा है, कोई किसी का बंधक नहीं होता। एक बंधन होता है विचारों का, माँ बाप का, भाई बहन का, बेटा बेटी का, या रिश्तेदारी में। हम कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, ना हमने ऐसी कोई जिंदगी जी और ना आगे जिएंगे। जो मन में आएगा, ठीक लगेगा, वो करेंगे, वही कहेंगे। तो आप तो बड़े मशहूर रहे हैं बेबाक अपने शब्दों के लिए कि आपको जो कहना होता है वो किसी से डरना नहीं है, कुछ भी, और जो मुंह में आया वो कहना ही कहना है, जो भी है। देखिए, ये मेरे बस का नहीं है, ये तो माँ सरस्वती की कृपा है, वो बुला देती है, हम बोल देते हैं। हाँ, उसमें किसी का नुकसान हुआ हो तो बताओ मुझे। ये देखो क्या है, 77 में जो इंदिरा जी को छोड़ के गए, कुछ तो वापस आए, कुछ फिर दूसरी पार्टियों में चले गए, नाम नहीं लेता, आप जानते होंगे, और कुछ आज भी बैठे हैं। उन पे कोई बंधन नहीं है, हमारे पे बंदिश है। तो आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के और मंत्री भी रहे हैं और कई प्लान में जो है वो विधायक भी रहे हैं, और आपके बारे में जो है यही मशहूर है कि भाई ये किसी से जो है डरना नहीं है बिल्कुल भी, और जिसके खिलाफ बोलना है बोलना है, खिलाफ नहीं, मतलब जो हकीकत है वो हकीकत, दूसरों को जो है वो हकीकत ऐसी लगती है, चुभती है, मतलब नहीं, ऐसा है चुभती रहे। मुझे ये बताओ कि पानीपत से मैं विधायक बना, इन लोगों की मेहरबानी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार बनाया, ठीक है। अब इनकी आशाओं पे खरा ना उतरूं कैसे हो सकता है? अगर मैं बोलूँगा नहीं, कौन पूछेगा मुझे, कौन इनके मसले सॉल्व करेगा? आप जरा हिस्ट्री को पीछे ले जाके देखो। बदकिस्मती हमारी ये रही है, चाहे कांग्रेस का एमपी हो, चाहे बीजेपी का हो, किया गया आज तक इन्होंने डेवलपमेंट के उसमें सिर्फ पानी पर जो पार्लियामेंट्री काउंसिल उसमें क्या किया है ये बता दो मुझे।
अगर मैं कहता हूँ मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित, आप गलत हो तो मान लो। मर्द वो होता है जो अपनी ज़बान का पक्का हो। मेरे साथ वायदे कर दिए जाए और मुझे क्या बोलना भी नहीं है, तो ये तो बलबीर से। हरियाणा की राजनीति में जो है बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, बड़ी उथल पुथल सी रही है कि एक तरफ जो है वो सैलजा ग्रुप, एक तरफ सुरजेवाला ग्रुप, एक तरफ हुड्डा ग्रुप, एक तरफ जो है जो कभी कांग्रेस के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे और वो भाजपा में चले गए हैं वो ग्रुप। तो ये आपस में जो है आपस में ही भिड़ते रहते हैं। क्या ऐसा है, 77 में कांग्रेस यू, कांग्रेस जे, कांग्रेस एस और पता नहीं कितनी बनी, ये सारे भगोड़े थे। हम तो जेलें में भुगते हैं, हमारे ऊपर जो है इंक्वायरीज भी हों, हमने तो नहीं छोड़ी कांग्रेस। बात सिर्फ विचारधारा की है। इनको इजी चाहिए, जल्दी जल्दी वाली गद्दी, तो पलटा मारने से हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब जैसे ये अब चुनाव हैं 25 तारीख को, और आजकल जो है बड़े दल बदल जा रहे हैं। उधर जो भाजपा की जो है एमएलए रही हैं रोहिता रेवड़ी जी, उन्होंने भी जो है वो कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसा है कि कौन से कांग्रेसी ने बीजेपी का दामन नहीं थामा? ये तो रेसिप्रोकल है, एक गया एक आया, बात खत्म। एक संत था, उसके 4 चेले मान लो, तो सबको आशीर्वाद देता रहता था। 2 को फल गया, 2 को रह गया। तो जिनको फल गया 2 और ले आते, 2 भाग जाते थे, 4 के 4 ही रहते थे। तो यहाँ की राजनीति में जो है वो आपका अहम मुद्दा रहा है कि आपके बगैर जो है यहाँ से राजनीति नहीं चलती। भले ही आप घर में जो है आराम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं। तो ये जो अब रोहिता रेवड़ी जी भाजपा को छोड़ करके और कांग्रेस में शामिल हुई हैं, तो इसका जो शहर की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जहाँ है उसने वहीं रहना है। देखो, लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने क्या करना है ये प्री डेस्टिन्ड है, प्री थॉट है, उन्होंने सोचा हुआ है ये करना है, तो वही होगा। जो जातीय समीकरण है कि उधर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो ये भी जो है वो पंजाबी लॉबी से, और इधर जो है ये कांग्रेस में जो है शामिल हो गई है रोहिता रेवड़ी। तो ये वोट नहीं डाइवर्ट करेंगे? कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात पे कोई विश्वास नहीं लगता। सिर्फ एक है कि एंटी इनकम्बरेंस वोट जो है वो कांग्रेस को मिलना है, मोदी की वजह से नहीं, खट्टर साहब की वजह। सीधी और स्पष्ट बात करता हूँ, क्योंकि ना तो पंजाबी राजी है, नॉन पंजाबी भी राजी नहीं। अच्छा, खट्टर साहब के से सभी मतलब इनके विरोध में है? नहीं, विरोध में सारे नहीं होते। ये देखिए, पिछली बार जो हमारे लोकसभा के मेंबर बने, कितने वोटों से? कौन जानता था इनको? मोदी फैक्टर था, ठीक है। 2 बार तो मोदी फैक्टर चल गया हरियाणा में। अब मनोहर लाल जी के खिलाफ जो वोट है वो खराब करेगा, कांग्रेस को उसका फायदा होना। तो ये जैसे सुनने में आ रहा है कि भाई हुड्डा जी ने ये कुछ मतलब साठ गांठ है भाजपा से, अंदर खाने, और ये दिव्यांशु बुद्धिराजा को जो टिकट दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि नया चेहरा है और खट्टर साहब को जिताना है। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। दीपांशु को कमज़ोर मत समझिए। मैंने पहली बात कही है, खट्टर साहब के विरोध में वोट पड़ने, और दीपांशु को टिकट देना मजबूरी इसलिए हो गई थी कि एक तो पंडित चिरंजीवी लाल जी के पोते, एक मेरा भाई और एक ये, 3 थे जिन्होंने कहा टिकट हमें चाहिए। वो चाणक्य मेरे पास आया, टिकट मुझे मिलेगी। मैंने भैया आने तो आशीर्वाद तो मैं ले जाओ भैया, अपने पल्ले और क्या है। आशीर्वाद तो सारे ले जाएंगे, लेकिन जीतेगा कौन देखने वाली बात ये है।
उसको इसलिए नहीं मिली कि उसके पिताजी पहले लड़ चुके थे और बुरी तरह आ चुके थे, उम्मीद नहीं थी कि दोबारा ये रिवाइव करेंगे। तो अब ये इनमें जो है जिनको टिकट नहीं मिली तो अंदर खाने क्या ये हराने का काम नहीं करेंगे दिव्यांशों को? किसको नहीं मिली बताइए? जितने भी लाइन में थे उधर जो है चिरंजीव लाल जी का पोता, उधर जो है वो उधर ये आपके जो है छोटे राधा श्री, हाँ बुल्ले साहब, और हाँ जी वो दरिया दिखा रहे हैं। हाँ। और एक जमाने में जो है वो आपके हनुमान माने जाने वाले, और वो भी उनके विरोध में, किसके विरोध? आपके जो छोटे भाई हैं उनके विरोध में। उसे समझे नहीं क्या दीपेंद्र दिवांशु के विरोध में है या नहीं? वो तो उनके साथ चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हम भी चल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, अब यहाँ की पानीपत की राजनीति के बारे में जो है, अब जैसे ये इनकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है रोहिता रेवड़ी जी की, हुड्डा जी से, कि ये जो शामिल हुए हैं तो पानीपत की राजनीति में अब जो जितने भी वो दौड़ में थे विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे 5 साल से, तो उनका क्या असर होगा? ऐसा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या असर होना है क्या नहीं होना। बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दी, 5 साल बैठे रहे, अब आगे कोई रास्ता नहीं था तो कहाँ जाए? देखिए ये खारिश जो होती है ना, ये बड़ा ख़राब करती है। अब जैसे ये उधर जो है वो संजय अग्रवाल, वो भी 5 साल से लगे हुए हैं। उधर जो है वो बुल्ले शाह जी भी वो शुरू से ही लगे हुए हैं कि भाई मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना है, तैयारी में, जब शुरू से ही तैयारी चल रही है उनकी। और इधर जो है ये कूद गए, कांग्रेस में आ गए भाजपा छोड़ करके। तो क्या इनकी जो है क्या बात हुई है क्या नहीं कि वो टिकट कि भाई यहाँ से जो है मैंने ही लड़ना है इसलिए मैं आ रहा हूँ? तो अब इनके पे जो है इनकी जो 5 साल की मेहनत है वो, ऐसा है उनकी 5 साल की है, मेरी 50 साल की मेहनत है। हाँ। तो मेरा बेटा क्यों नहीं लड़ेगा? आप इस बात को छोड़ तो क्या आपके, हाँ जी, वो क्या होना है फ्यूचर में, हाँ जी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, मैं जोशी नहीं हूँ, अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन है मेरी कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अभी समय नहीं आया, फिर बताएंगे कौन कहाँ खड़ा है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन निकलने दो, फिर आना मेरे पास, फिर बताऊंगा कि क्यों जो है ये सारा गड़बड़ कर रहा है और ये सोचता है कि मेरे को मिलेगा सब कुछ, शायद ना। तो क्या विक्रम शाह जी जो है वो एकदम से सामने उभर करके आएंगे? आ रहे हैं, क्या बात हुई, कहाँ नहीं जा रहे, कौन सा काम नहीं कर रहे। हाँ, ये शोर मचाना, डंके बजाना, गोली चलवाना, ठा ठा करना, ये नहीं है हमारा काम, ना कभी किया है। जिन्होंने आना है अपने आप आएंगे, हमारे काम की वजह से आएंगे। जो मुझे मिला मेरे पिताजी से, दादाजी से, इसको जो मिलेगा 3 पीढ़ी का। तो ऐसा कुछ नहीं, ये पक्का है कि पक्का कुछ विक्रम शाह जी को जो है वो, नहीं, पक्का कुछ नहीं है। मैं कहूँ ये पक्का है, मेरी जेब में टिकट है, इसका कुछ नहीं। जैसे इसको मिली है दिवांशु को, इसमें एक नेगेटिविटी थी मेरे भाई में, वहाँ पे रिपोर्ट ठीक नहीं थी इसके खिलाफ। तीसरा ये था, वो क्या नेगेटिविटी थी? मुझे नहीं पता, बता दिया, आपको इशारा समझा करो। और आगे भी हो सकता है उस नेगेटिविटी की वजह से गड़बड़ हो जाए। तो आगे टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मिल भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, ऐसी दिक्कत क्या है, मिल सकती है। और जब ये रोहिता रेवड़ी लाइन में है पहले ही, हुड्डा जी ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा, तभी तो ये भाजपा छोड़ करके वो कांग्रेस में आई है। वो आपने देखी है, कोई मैसेज था इसका कि मैं बोले शाह जी को मिलूँगा फिर मेरे पास आएंगे, आए, वो पढ़ा है आपने, देखो।
वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे कहीं। तो आए वो आशीर्वाद लेने के लिए आपसे? देखिए, आशीर्वाद आज क्या दूं मैं? आज आशीर्वाद मिलने आए थे, ठीक है, आशीर्वाद कैसे दूं? यही दे सकता था भाई, सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव, शतायु भव। जब कोई टिकट लाएगा फिर आशीर्वाद की बात होगी, मुझसे पहले तो नहीं हो सकती ना। ऐसे ही ना, मूंगफलियां बांट रहा हूँ, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। नहीं, जैसे अब पुरानी हिस्ट्री रही है और अभी भी वही हिस्ट्री चल रही है कि भाई जब तक श्योर ना हो जाए तब तक जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाया जाता। पता नहीं क्या होना है, क्या नहीं होना, जाया जाएगा कि नहीं जाया जाए, ये कानून नहीं टूटते, सब पे लागू नहीं होते, हर अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनवाता है। आज ये कहो आरक्षण ख़त्म करना है, उसी दिन बवाल मिट जाएगा। कर लेंगे? ये नहीं कर सकेंगे। ये 400 पार आरक्षण हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ये देखिए, विधि का विधान, अल्लाह का फरमान और भारत का संविधान, इसमें थोड़े बहुत चेंज आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन बदला नहीं जा सकता। अब जैसे हुड्डा जी की आपसे कभी बनी नहीं, हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, तो ऐसे में जो है वो जैसे आपने एक अपनी इच्छा जताई कि भाई हो सकता है विक्रम साहब भी कोई भी टिकट मिल जाए, तो ये रोड़ा नहीं बनेंगे? भैया, दुनिया भर कर रोड़े रहे, 87 में मुझे क्यों टिकट मिली? भजन लाल जी भी खिलाफ थे, बंसी लाल जी भी खिलाफ थे, फिर मिली तो राजीव जी ने अलग रख दी। आखिर में अनाउंसमेंट हुई, ये टिकट मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। इनसे तो आपके हनुमान जी जो है, मतलब वो पूरी तैयारी में है विक्रम साजी को जो है वो नहीं, इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ शांति के दिन है। ये रौला पड़ेगा जब मैदान में आएंगे, कौन क्या करता है। कल को हुड्डा साहब को ये महसूस हो कि भैया मैंने सीट जीतनी है, चीफ मिनिस्टर बनना है, तो इन्हीं को दो, ऐसा भी हो जाता है राजनीति में, तो इसको छोड़ दो, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। बाकी हमारा कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा सिर्फ ये है कि जो ज़बान करे उस पर पूरा उतरे, नहीं उतरे इसलिए हमारा विरोध है, और आगे भी ऐसा ही करना है तो विरोध जारी रहेगा। देखिए, बंसी लाल जी से हमारी बन गई, भजन लाल जी से बन गई, चौटाला जी से बन गई, सारे विरोध में थे, सारे साथ हो लिए, लेकिन इनसे नहीं बनी आज तक। तो क्या कारण रहा है जो इनसे बनी नहीं? अब कारण कितनी बार बताऊंगा आपको भाई? पानीपत में 20 पत्थर लगा के दिखा दिए, काम और काम हुआ नहीं। काम हुआ नहीं। हॉस्पिटल नहीं ढंग से बना जो हम चाहते थे, पानी नहीं मिल रहा लोगों को जो हम चाहते थे। अब बताओ कि ये बीमारी सारी पानी कि जितने मेरा ख्याल है डॉक्टर है ना यहाँ खुले हुए हॉस्पिटल, उससे दुगनी तिगनी दुकानें तो दवाई बेचने वालों की है। देखो जरा। तो आज की तारीख में हॉस्पिटल तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पूरा आधुनिक तरीके से जो है वो बनाया है। जो फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ चाहिए नहीं है यहाँ। MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, बाहर से करवाते हैं, और इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस हॉस्पिटल में नहीं है। हम CT स्कैन है, MRI नहीं है, CT स्कैन तो है। अब पता है मुझे, बाहर से ला के रखा हुआ किसी का, सरकार ने अपना तो नहीं किया। फिर ये तो वही है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा दो भाई, तुम लगा लो और तुम लगा लो, ये नहीं। हम चाहते थे यहाँ एम्स बने। ये बताओ, चंडीगढ़ से दिल्ली रास्ते में क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है? पानीपत एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज दी जाने। कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको दिल्ली पहुँचा लोगे? पहुँचा लोगे? है आज की तारीख में कहाँ ले जाओगे? यहाँ वापस चंडीगढ़ या इधर, या फिर घूम के रोहतक ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, एक ही बात है। तो यहाँ जो फैसिलिटीज चाहिए थी वो नहीं है, इसलिए आपका विरोध है उनसे? विरोध नहीं है, हमारी डिमांड है, वो पूरी नहीं होती तो क्या करें? लोगों की डिमांड है, मेरी को पर्सनल नहीं है।
मैं तो मेदांता में जाके इलाज करा लूँगा, गरीब आदमी कहाँ जाए बताओ। आप उस तरह ना लो इसको कि मेरा कोई विरोध है, विरोध नहीं है। विरोध ना तो पार्टी से है ना किसी व्यक्ति से है। बात यह है कि जो अपनी बात पे कायम नहीं रहता, विरोध उस बात से। कह दिया मैं कर दूंगा, किया नहीं तो फायदा क्या। एक सवाल मेरा है कि जैसे आपके वक्त में काम की राजनीति थी, कि काम के मुद्दे पर ये सारी चर्चाएं हुई, तो आज के समय में जो धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है, जो धर्म की राजनीति खेली जा रही है, तो वो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कितना फर्क है? देखो भैया, मैं जनेऊ तो पहनता नहीं हूँ, तो हिंदू ही ना, तो धक्के से मुझे बना लोगे मुसलमान? ये कोई बात है? धर्म तो आज अंदर है, हमारे कण कण में है। अब ये फोटो लगाना, ये करना, अगले की वो है अकीदा है, जाए मंदिर, ये भी जाए ना, मना कौन करता है? कोई किसी को मना कर रहा है? ये धर्म के विरोध में क्यों चले? ये भी चले, बराबर चले, उससे ज़्यादा चले। तो क्या धर्म की बात करके वोट मांगना सही है? गलत क्या है भैया? तो मतलब काम को पीछे रखा जा सकता नहीं, है। काम भी करो और सत्ता में आने के लिए धर्म की ज़रूरत है, धर्म भी इस्तेमाल करो। अरविंद केजरीवाल जी, मेरी एक बात सुनो, हमेशा एक धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म, ये दो चीज़ें अलग अलग। क्या ये राजनीति के धर्म के मुताबिक चल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो धर्म की बात नहीं करते, वो काम पर फोकस करते हैं, फिर भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें। करें तो कौन रोकता है? रोक कौन लेगा उनको? सवाल वो नहीं है। हनुमान मंदिर गए, जब ये जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद क्या रिएक्शन है, उन्होंने क्या किया? सिर्फ मंदिर जाके टीका लगवाना कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो कोई भी जाके लगवा सकता है। 100 रुपये पुजारी के रखो, तिलक भी कर देगा, प्रसाद भी बढ़िया दे देगा। बाहर आके कहाँ गया धर्म? वो क्यों गया मंदिर में? अगर उनको काम पे ही है, जो कुछ मैंने पहले भी कहा है कि जो हमने किया है उसका फल हमें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो अब की पानीपत की राजनीति जो है काफ़ी जटिल होने वाली है विधानसभा चुनाव में। तो कहो आप पूरी कर। कोई जटिलता नहीं है, ये क्रिएट की जाती है ढोल बजा के, रौड़ा करके, नगाड़े बजा के, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, हम नहीं करते। एक मेरे भाई ने कहा हम जाते हैं तो वहाँ गोलियाँ चलती हैं हमारे खिलाफ। मैं भी जाता हूँ, मेरे हक में चलती हैं, माला भी बनाते हैं, गोलियाँ चला के स्टेज तक भी ले जाते हैं। ये कौन सी बात है? जब आप दो गनधारी अपने साथ रखोगे और लोगों को डर होगा कि गोली चलाएगा ये, हमें मरवाएगा, तो वो भी कहेंगे हमारे पास भी आई है, तुम्हारे पास क्यों? इसको छोड़ दो। ये होती रहती हैं, विसंगतियाँ हैं, लटरम है, पटरम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लोगों के मन की जो बात है वो कुछ और है। अब जैसे ये लोकसभा चुनाव है, तो इसमें जो है कितनी सीटें आने की उम्मीद है अपने कांग्रेस को? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ इतना है कि मनोहर लाल जी के खिलाफ जो वोट पड़ना है, एंटी इनकम्बरेंस, उसका फ़ायदा कांग्रेस को होना है, बस, दैट्स ऑल। कितना मिलता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। देखते रहिए न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स।